जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में दयानंद सरस्वती का ज्योतिष ज्ञान भौतिक जगत या स्थूल जगत सूक्ष्म का ही विस्तार रूप होने से सूक्ष्म शक्ति का ही घनीभाव स्थूल शक्ति रूप से प्रकट होता है। ऐसा सिद्धांत पश्चिमी वैज्ञानिक लोगों ने भी किया है। अनंत शून्य आकाश में विराट के गर्भ में अनंत कोटि यह उपग्रह चंद्र सूर्य नक्षत्र आदि का जो नियमित निज कक्षा में आवर्तन है, उसमें भी यही विश्वव्यापिनी शक्ति कार्य कर रही है। प्रत्येक ग्रह उपग्रह के भीतर आकर्षण और विकर्षण दो परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ विद्यमान हैं। आकर्षण शक्ति द्वारा पदार्थ परस्पर आकृष्ट होते हैं और विकर्षण शक्ति द्वारा परस्पर पृथक हो जाते हैं। इनमें किसी एक द्वारा भी या एक के प्रबल होने पर भी संसार की रक्षा नहीं हो सकती। स्थिति दोनों शक्तियों के सामंजस्य फल का है। अतः सिद्धांत हुआ कि ग्रहों में परस्पर आकर्षण विकर्षण बना हुआ है। जब ग्रह उपग्रह आपस में आकर्षण विकर्षण करते हैं तो ग्रहों या उपग्रहों के भीतर जो जीव है उन पर भी उस आकर्षण या विकर्षण की क्रिया असर करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बात सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी ग्रह में मध्याकर्षण शक्ति है, जिससे समस्त जीवों को पृथ्वी माता खींचती है। मानो पृथ्वी एक बड़ा भारी चुंबक है जिसकी शक्ति उत्तर की ओर से जारी है। इसी प्रकार और सब ग्रहों में या उपग्रहों में या अन्यान्य ज्योतिष पिंडों नाना प्रकार के ग्रह आदि में समझना चाहिए। फलतः प्रकृति के भीतर अंड से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत कोई भी इस आकर्षण विकर्षण श्रृंखला से बाहर नहीं है, क्योंकि मूल महाकर्षण शक्ति सर्वशक्तिमान भगवान है, जो समस्त संसार का अपनी ओर आकर्षण करते हैं। इसलिए ही उनका नाम हरि और कृष्ण है। उन्हीं का ही महाकर्षण कहीं मध्याकर्षण, कहीं चुंबकाकर्षण, कहीं आकर्षण विकर्षण आदि रूपों से संसार में जारी है। यही स्थूल आकर्षण विकर्षण सूक्ष्म राज्य अर्थात मनोराज्य में आकर राग द्वेष रूपेण परिणत हो जाता है। जब तक जीव प्राकृतिक आकर्षण विकर्षण में रहता है तब तक जीव का जीवत्व और वैश्विक भाव बना रहता है। जब जीव समस्त प्राकृतिक समस्त आकर्षण विकर्षण के मूल में भगवान की सर्वशक्तिमयी महाकर्षण शक्ति को अनुभव कर लेता है, तब ही संसार से वैराग्य अवलंबन करके भक्ति मार्ग के द्वारा मुक्त हो जाता है। परंतु ये सब तत्व भक्ति शास्त्र के हैं। सिद्धांत यह है कि ग्रह उपग्रह और समस्त ज्योतिष मंडली यथा सूर्य चंद्र आदि के साथ जीव मात्र का ही आकर्षण विकर्षण संबंध प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इस आकर्षण विकर्षण का तारतम्य ग्रहों उपग्रहों की अपनी अपनी कक्षा परिस्थिति होने के अनुसार हुआ करता है। दृष्टांत रूप से समझ सकते हैं कि चंद्र के साथ पृथ्वी का और पृथ्वी सब जीवों का आकर्षण संबंध है। यह आकर्षण सर्वदा रहने पर भी पूर्णिमा के दिन चंद्र के बहुत पास रहने से बहुत अधिक हो जाता है, जिससे समुद्र का जल उछलने लगता है और मनुष्य के शरीर और मन में भी भावांतर होता है। इसे सभी लोग जानते हैं। स्थूल आकर्षण शरीर पर होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन ऋषियों ने उपवास व्रत आदि करने को लिखा है। अन्यथा रसाधियुक्त शरीर पर आकर्षण होने से मनुष्य शरीर बीमार हो सकता है।
मन के देवता चंद्र हैं, इसलिए मन के साथ भी अधिक आकर्षण संबंध हो जाने से मानसिक प्रेम, चांचल्य आदि पूर्णिमा के दिन स्वभावता ही होते हैं। इसलिए व्रत, संयम, भगवत ज्ञान आदि की विधि से उस दिन ऋषियों ने बताई है, जिससे अधिक आकर्षण का असर चित्त पर होकर उसकी अवनति न हो। इसी प्रकार अन्यान्य उपग्रहों के साथ भी आकर्षण संबंध है। अब कर्म के विषय पर विचार किया जाता है। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ज्योतिष ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।